गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग दीपक, नगेंद्र, गोलू, रंजन, राजमोहन, सत्येंद्र, सोनू, अंकित, पारुल, सतीश, शिव, रोहित, मोनी, मोहित, अश्वनी, अतुल, गोलू, शशिकांत, नागेंद्र, सचिन। स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल 88 बैच में। तो करियर विल के धमाकेदार ऑफर है ना, करियर विल की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिल चुकी है ना। सभी बच्चों ने एनरोल कर लिया है इस बैच में, और जो जो बैचेस आपको चाहिए थे 31 मार्च तक, है ना, 599 सबकी फीस थी, आप सभी एनरोल हो चुके थे। उसके बाद हमने वैलिडिटी भी 2 साल कर दी। ठीक है, अभी आप लोगों के बैच में वो वैलिडिटी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन कुछ दिन में, है ना, कल परसों तक वो वैलिडिटी भी आपके जो बैचेस हैं आपके पास, उन सारे बैचेस में शो होने लगेगी 2 साल। ठीक है, उसके अलावा हम कंप्यूटर फ्री क्लासेस भी ले आए। ठीक है, हाँ जी, कॉम्प्रिहेंशन जो हिंदू एडिटोरियल है उसकी भी फ्री क्लासेस लिया है। और एक दो चीज और थी, वो भी आज अभी राकेश ने अनाउंसमेंट करी है दोपहर में। तो ये ढेर सारे लुप्त आप उठाइए, आपका काम है सिर्फ पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना, जमकर पढ़ना। ठीक है, और सिलेक्शन लेना, क्योंकि ऐसे जो मौके हैं 2023-24 में जो आपको मिल रहे हैं, ये मौके शायद ही आपको दोबारा फिर मिल पाए। ठीक है जी। और मैं उम्मीद करता हूं, एक छोटा सा प्रॉमिस मैंने आप लोगों से मांगा था, है ना, एक छोटा सा प्रॉमिस मैंने आप लोगों से मांगा था कि जब आज मंडे को आप मेरे साथ मुलाकात करोगे, तो जो पुरानी क्लासेस हुई हैं इस बैच में, है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज और पेयर फॉर्मेशन, इन तीनों टॉपिक का आप लोग बैकअप लेके आना। क्योंकि फ्राइडे को हमने छुट्टी कर दी थी, फ्राइडे की आपकी क्लास हुई नहीं थी, सैटरडे संडे वैसे भी छुट्टी थी, तो 3 दिन की आप लोगों को छुट्टी मिली। और आप ये भी नहीं कह सकते कि सर मैंने तो आज ही एडमिशन लिया है, क्योंकि इस बैच में जो एडमिशन है वो 3 दिन पहले ही बंद हो चुके हैं। कंप्यूटर की क्लास बेटा एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, है ना, ऐप पर ही मिलेगी आपको, चिंता मत करो। ऐप पर एक कंप्यूटर का क्लासेस आपके माई कोर्स में आपको शो होने लगेगा कुछ दिन में। ठीक है, कंप्यूटर की जो क्लास है आपके माई कोर्स में ही शो होने लग जाएगी, या फिर ऐप पर शो होने लग जाएगी। आपको ऐप पर ही देखनी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर रीजनिंग का, एक शानदार चैप्टर, एक जानदार चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, और आज से ही ठीक है, आज से ही इस बैच की शुरुआत हो रही है, और आज इस बैच का पहला दिन है, मतलब आज इस क्लास का पहला दिन है। आज से ही इस टॉपिक की शुरुआत हो रही है, कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर। ठीक है, और बेटा रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि रीजनिंग बनती ही कोडिंग डिकोडिंग से है। समझ रहे हो, रीजनिंग किससे बनती है? रीजनिंग बनती ही कोडिंग डिकोडिंग से है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से 100% हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, और चाहे आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दे, जिसमें दुनिया का कोई भी एग्जाम, ठीक है, जिसमें रीजनिंग आती है, वो एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है, उन एग्जाम्स में कोडिंग डिकोडिंग के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, तो 5 से 7 क्वेश्चन हमारे बनते हैं, 5 to 7 क्वेश्चंस। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 7 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, आज आपका पहला दिन है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना था। पता है क्या करना था? सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करनी थी। हालांकि काफी स्टूडेंट्स को अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा है इस बैच में, अल्फाबेटिकल सीरीज, और उस चैप्टर ने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस आप लोगों को शानदार तरीके से करा दी है। ठीक है, हाँ जी, तो बाकी आप लोगों को जरूरत नहीं है उसके अलावा कुछ भी। तो चलिए, अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की बात करूं, ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है लेटर कोडिंग से रिलेटेड। लेटर कोडिंग मतलब जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं अक्षर कोडिंग। हिंदी में क्या कह सकते हैं? अक्षर कोडिंग। अच्छा, ये जो अक्षर कोडिंग है बेटा, ये जो अक्षर कोडिंग है, ये अक्षर बेटा हिंदी के अक्षर नहीं है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर हैं। यहां पर जो हम अक्षर की बात कर रहे हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला A to Z की बात कर रहे हैं।
ठीक है, हिंदी के लेटर्स की बात नहीं कर रहे, इंग्लिश अल्फाबेट। हिंदी में इस चैप्टर का नाम कोडिंग डिकोडिंग ही है भाई साहब, हिंदी में इस चैप्टर का नाम कोडिंग डिकोडिंग ही है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कोई अलग से नाम है। हाँ जी। और दूसरी कंप्यूटर के बारे में बता तो दिया, कंप्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेंगी हर बच्चे को, हर बच्चे को कंप्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेंगी, है ना, हम फ्री बैच दे रहे हैं कंप्यूटर का। दूसरा लेटर कोडिंग के बाद, लेटर कोडिंग के बाद इसमें आता है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग का मतलब है जब हम लेटर्स को नंबर में कोड कर देते हैं, है ना, लेटर्स को हम किस में कोड कर देते हैं, नंबर में कोड कर देते हैं। और जो तीसरी कोडिंग है उसका नाम है मिक्स्ड कोडिंग। अच्छा, मिक्स्ड कोडिंग में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बनता है ओल्ड पैटर्न से रिलेटेड, एक क्वेश्चन बनता है न्यू पैटर्न से रिलेटेड। न्यू पैटर्न की खास बात यह है, ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंक पीओ एग्जाम में आया है। न्यू पैटर्न बैंक पीओ के अलावा किसी और एग्जाम में नहीं आया। ठीक है, हाँ जी। लेकिन जो बाकी हमारे एग्जाम है, चाहे सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, रेलवे है, एमटीएस है, एलडीसी है, पुलिस, कोई भी पुलिस का एग्जाम है, यूपीएसआई का, यूपी पुलिस का एग्जाम है, ठीक है, या टीचिंग का कोई पेपर है, या डिफेंस कोई भी पेपर हो, यूपीएससी सीसेट का पेपर हो, ठीक है, अगर हम हर एग्जाम की बात करें तो हर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग, कोई भी क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ एक न्यू पैटर्न ऐसा पैटर्न है जो बैंकिंग के अलावा किसी और एग्जाम में नहीं पूछा गया। ठीक है, लेकिन इस बैच में, क्योंकि ये रीजनिंग स्पेशल बैच है, इस बैच में हमें कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, जीरो टू हीरो, है ना। तो हम वो भी सब कुछ पढ़ेंगे जो बैंकिंग एग्जाम में आता है। ठीक है, क्योंकि इस बैच में रीजनिंग पढ़ने के बाद आप बैंकिंग की भी रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं। मिल जाएंगी, जल्दी मिल जाएंगी भाई साहब, कंप्यूटर की क्लास जल्दी मिल जाएंगी, परेशान क्यों हो रहे हो, पहले जो क्लास हो रही है उसको तो अटेंड कर लो, है। हाँ, और देखो, हो सके तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो रीजनिंग स्पेशल आप लोगों का बैच है 88, ये बैच धमाकेदार है। धमाकेदार का मतलब समझ रहे हो, इस बैच में पता है कितने बच्चे हैं, इस बैच में इतने बच्चे हैं जो जो सोच लो मेरे पिछले जो 5-6 बैचेस है ना, उन सारे बच्चों को अगर मैं मिला दूं, वो सारे बच्चे अकेले इस बैच में हैं, है ना। हाँ जी, मतलब प्रीवियस सारे रिकॉर्ड्स आपने तोड़ रखे हैं सारे, और वो भी मतलब खतरनाक तरीके से रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। तो धमाकेदार बैच है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर बहुत जरूरी हो तो ही आप कमेंट करें, क्योंकि अगर एक बच्चा एक कमेंट करेगा तो भी बेटा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब मैं इतनी बड़ी अगर मतलब पूरे अगर दीवार के साइज की भी अगर स्क्रीन लगा लूंगा ना अपने सामने, तो भी एक एक कमेंट पर सेकंड वाला मैं पढ़ नहीं सकता, इतने सारे कमेंट्स हैं। तो इसीलिए कोशिश हो, उसके चक्कर में क्या होता है, जो जरूरी कमेंट्स होते हैं ना वो बच्चों के रह जाते हैं। तो आप लोग जो फालतू कमेंट्स है ना, सिर्फ नाम बुलवाने के चक्कर में जो कमेंट्स करते हैं बच्चे, वो कृपया करके इस बैच में ना करें, है ना। हाँ जी, मैं खुद कोशिश यही करें कि जो जरूरी बात है सिर्फ उसी से रिलेटेड कोई कमेंट करें, ताकि वो आपको रिप्लाई मिल सके। ठीक है, हाँ जी। तो मैं आप लोगों से क्या कह रहा था, हाँ, हम आप लोगों को एक बात बता रहे थे कि इस चैप्टर में 3 कोडिंग बनती हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग। ठीक है, हम ये सारी कोडिंग पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, जीरो टू टॉप लेवल। ठीक है, हाँ जी। टाइटल सही कर देंगे, टाइटल सही नहीं कर देंगे, टाइटल अपडेट हो जाएगा 5-10 मिनट में, टाइटल अपडेट हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो। ये सब बेसिक सी चीजें हैं कि टाइटल अपडेट कर दो, ये अपडेट कर दो, वो अपडेट कर दो, ये सब हो जाएगा अपने आप। कोडिंग कोडिंग लिखा है, अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग की जगह कोडिंग कोडिंग लिख दिया है, चलो सही करवा देते हैं, कभी कभी ये छोटी मोटी मिस्टेक है। एक बार चेक कर लेना, टाइटल का नाम कोडिंग एंड डिकोडिंग है, कोडिंग कोडिंग बच्चे बता रहे हैं कुछ गड़बड़ हो गई है, एक बार चेक कर लो। चलो साफ करवा दिया टेक्निकल को बोल के टाइटल अपडेट, ठीक है, खुश, तसल्ली मिल गई, अब पढ़ाई शुरू कर दे, हैं। हाँ, सिलेक्शन का भी रिकॉर्ड टूटेगा, बिल्कुल डेफिनेटली टूटेगा सिलेक्शन का भी रिकॉर्ड। हाँ, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं बेटा लेटर कोडिंग से, कि ये लेटर कोडिंग एग्जैक्टली है क्या।
ये लेटर कोडिंग आखिर है क्या, किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, किस तरह से हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है लेटर कोडिंग का। देखो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, एक पर्टिकुलर वर्ड है, कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड है, जैसे एक वर्ड है लव, ठीक है, किसी कूट भाषा में, है ना, किसी कूट भाषा में लव को मैंने लिखा है MPWF, ठीक है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज लव इज कोडेड एज MPWF, then what will be the code for kite, then what will be the code for kite। किसी कूट भाषा में लव को MPWF लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में काइट की कोडिंग क्या होगी, उसी कूट भाषा में काइट की कोडिंग क्या होगी। इस तरीके से पूरा सेंटेंस लिखा मिलेगा हमें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज किया है, तो इसके रेस्पेक्ट में इस वर्ड की कोडिंग क्या होगी। तो हमारा काम क्या है सर, हमारा काम है फाइंड द लॉजिक, हमें लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है, उस लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है जिस लॉजिक से ये वर्ड किसी दूसरे वर्ड में बदला जा रहा है, ठीक है। हमें एक लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है, बिल्कुल करना है। तो जरा अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, ये समझ लो, ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन इस चैप्टर में बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, ठीक है। और ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है सर, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, हर एक लेटर में सर +1 कर दो, हर एक लेटर में +1 कर दो, जैसे LMOPVWEF, हर एक लेटर में +1 कर दो। तो आप आंसर देना चाहते हो तो आप हर एक लेटर में +1 कर दो। कैसे कर दो +1, KJKLIJ, +1 का मतलब बेटा नेक्स्ट लेटर, +1 का मतलब नेक्स्ट लेटर, TUEF। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया LGUF। क्या आंसर आ गया, LJUF, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखता, किसी कूट भाषा में हैंड वर्ड को मैंने कोड किया है, हैंड वर्ड को मैंने कोड किया है EOBI, है ना, EOBI, देन व्हाट इज द कोड फॉर मिल्क। तो मिल्क की कोडिंग क्या होगी, देन व्हाट इज द कोड फॉर मिल्क, मिल्क की कोडिंग क्या होगी। अब आप बेटा इस क्वेश्चन में लॉजिक आइडेंटिफाई करने के लिए ऊपर वाला ही अगर मेथड यूज करते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही अगर आप मेथड यूज करते हैं, ठीक है, तो कैसे आंसर देना है। देखो HE यानी कि 8 और ये 5, 8 5 यानी कि -3, अच्छा AO यानी कि +14, 1 और 14 15, और 14 2 यानी कि -12, 14 -12 2, 4 9 यानी कि +5, 4 और 5 9। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा पैटर्न यूज कर दिया, ठीक है। तो जब मैंने इस क्वेश्चन में ऊपर वाले क्वेश्चन का पैटर्न यूज किया, तो यहां पे जो सीक्वेंस निकल कर आया वो निकल कर आया -3 +14 -12 +5। तो -3 +14 -12 +5 इज इट अ लॉजिकल सीक्वेंस। क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है, ये बताओ। हाँ, क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है सर, ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है ना, ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि सर इस क्वेश्चन में अगर हम ऊपर वाला पैटर्न यूज कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हम दे ही नहीं सकते। कहने का मतलब क्या है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में, लेटर कोडिंग में आपको क्या करना होता है, जब एक वर्ड किसी दूसरे वर्ड में बदला जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है, और वो लॉजिकल सीक्वेंस हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। बट दिस इज नॉट अ लॉजिकल सीक्वेंस। सर अब ये लॉजिकल सीक्वेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस। देखो कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, व्हाट आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस। लॉजिकल सीक्वेंसेस होते क्या है, जैसे कि मैं आपसे कहूं +2 -3 +2 -3 +2 -3, देख ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। जैसे मैं आपसे कहूं +1 +1 -3 +5 -7 +9, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है, 1 3 5 7 9, है ना। जैसे मैं आपसे कहूं +2 +3 +5 +7,
ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है क्योंकि दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, ये सभी की सभी अभाज्य संख्या है। मैं आपसे कहूं +3 -5 +3 -5 +3 -5, सर ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। अगर मैं आपसे कहूं +2 -9 +7 +3 और -14, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। ये कोई एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। मतलब एक आपको एक पैटर्न दिखना चाहिए। ये एक पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है ऑड नंबर्स का, ठीक है, ये भी एक पैटर्न है प्राइम नंबर्स का, अभाज्य संख्याओं का, और ये भी एक पैटर्न है 3 5 3 5, लेकिन ये पैटर्न नहीं है, ये कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। तो हमारा काम क्या है? लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इस पैटर्न पे लॉजिकल सीक्वेंस नहीं मिला, क्योंकि दुनिया में जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से सॉल्व नहीं होते। अब मैं आपको बताता हूं, टोटल 7 पैटर्न है, और उन 7 पैटर्न को सीखने के बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप लेटर कोडिंग का बना दोगे। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ उन 7 पैटर्न को सीखने की जरूरत है। एक बार अगर वो 7 पैटर्न आपने सीख लिए तो लेटर कोडिंग खत्म, बिल्कुल खत्म। दुनिया का हर क्वेश्चन आप बना पाओगे। अब वो 7 पैटर्न क्या है, जरा उनको जानते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न जो हमने देखा, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड पैटर्न। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड, है ना, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड पैटर्न। जो सबसे पहला पैटर्न है, यही है सबसे पहला पैटर्न, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर वर्ड है, उसमें 5 लेटर हैं, इसको दूसरे वर्ड में चेंज किया, उसमें भी 5 लेटर है, ठीक है। तो फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होगा, पहला लेटर पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवे में। ये है फॉरवर्ड पैटर्न, कि पहला लेटर पहले में चेंज कर दो, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवे में, ठीक है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं करता, देन वी विल गो फॉर रिवर्स पैटर्न। तब हम एग्जाम में ना दूसरा पैटर्न चेक करते हैं, कहीं रिवर्स पैटर्न में तो लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। अच्छा, रिवर्स पैटर्न क्या है? रिवर्स पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है कि पहला लेटर पहले में नहीं चेंज होगा, पहला लेटर लास्ट लेटर में चेंज होगा, सेकंड सेकंड लास्ट में चेंज होगा, ठीक है, सेकंड लास्ट सेकंड में चेंज होगा, लास्ट वाला पहले में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स पैटर्न। ये रिवर्स पैटर्न है। अब आप ये चेक करो, क्या इस क्वेश्चन में रिवर्स पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है? जब हमने फॉरवर्ड पैटर्न लगाया तो हमें लॉजिकल सीक्वेंस नहीं मिला, तो फिर हम कौन सा पैटर्न चेक करेंगे सर? फिर हम सेकंड पैटर्न चेक करेंगे, रिवर्स पैटर्न, है ना। हाँ जी, तो हम रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे। और सर जब हमने रिवर्स पैटर्न लगाया तो एच आई, सर H+1 I, ए बी A+1 B, NO N+1 O, DE D+1 E। यस सर, जी हाँ, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है ना, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है, +1 +1 +1 +1। और ये लॉजिकल सीक्वेंस हमें कैसे मिला? रिवर्स पैटर्न से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम रिवर्स पैटर्न के हिसाब से देंगे, KL LM IJ और MN। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो अल्टीमेटली काम हमें क्या करना है एग्जाम में? पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा क्वेश्चन किस पैटर्न से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम कौन सा पैटर्न चेक कर रहे हैं? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड नहीं होगा तो हम कौन सा पैटर्न चेक करेंगे? रिवर्स। टोटल कितने पैटर्न है? टोटल है 7 पैटर्न। कितने पैटर्न बाबू? 7 पैटर्न है, ठीक है। अब जैसे एक तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, एक क्वेश्चन है किंग, एक वर्ड है बेटा किंग, KING, एक वर्ड है किंग। और इस किंग वर्ड को मैंने कोड किया, किंग वर्ड को मैंने कोड किया के, है ना, इस किंग वर्ड को मैंने कोड किया KMI से, KMIP से। किंग वर्ड को कोड किया मैंने KMIP से। तो ट्रू की कोडिंग क्या होगी? तो ट्रू वर्ड की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, हाँ जी। देखो, एक आइडियल टाइम कितना होना चाहिए? मेंस के 30 क्वेश्चन जो रीजनिंग के सॉल्व हुए हैं इस बार, वो 10 से 15 मिनट, 10 से 12 मिनट में सॉल्व हुए हैं। प्री में जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं
वो भी 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम 10 मिनट ही लगते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन ये आइडियल टाइम नहीं है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कुछ ऐसे सेट बन जाते हैं, ठीक है, वहां आप इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो ऐसा नहीं है कि आपने अपने मन में सोच रखा है 10 मिनट में रीजनिंग खत्म, तो 10 ही मिनट में रीजनिंग खत्म। अगर मान लो कभी 20 मिनट में खत्म हुई है एग्जाम में, और आपसे आपके मन में पहले से ये प्री प्लानिंग थी 10 ही मिनट में खत्म करनी है, लेकिन उस दिन रीजनिंग लंबी आ गई, लेंदी आ गई, तो टाइम लग गया सॉल्व करने में, तो तुम तो डिप्रेशन में चले जाओगे। तुम तो यही सोचोगे शायद आप ही ने 20 मिनट में सॉल्व किए, वैसे 10 मिनट में हो जाती है। तो लेंदी है तो वो हर बच्चे के लिए लेंदी है, आपके अकेले के लिए लेंदी नहीं है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, तो इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो। 0 0 -0 +4, 0 +4 -5 माइनस, नहीं सर ये कोई लॉजिक नहीं है। रिवर्स पैटर्न चेक करो, रिवर्स में भी कोई लॉजिक नहीं है। तो भैया यहाँ पे ना फॉरवर्ड पैटर्न है ना रिवर्स पैटर्न है। तो एक तीसरा पैटर्न है जिसको हमने नाम दिया है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, जैसे मान लो 6 लेटर हैं, इसको दूसरे वर्ड में बदलना है, उसमें भी 6 लेटर हैं। तो क्रॉस पैटर्न में क्या होगा कि पेयर बना के इस तरीके से हम क्रॉस कर सकते हैं, लाइक दिस। अब क्रॉस में कुछ और भी डिफरेंट केसेस बनते हैं। जरूरी नहीं है कि क्रॉस पैटर्न में 2 ही लेटर को यूज किया जाता है क्रॉस करने के लिए, है ना। 3 लेटर की भी क्रॉसिंग हो सकती है, लाइक दिस। 3 लेटर की भी क्रॉसिंग हो सकती है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्रॉस पैटर्न है। एफ से भी हो सकता है, लाइक दिस। तो जब एग्जाम में फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चन नहीं होगा तो हमें रिवर्स पैटर्न चेक करना है। रिवर्स पैटर्न का नहीं होगा तो हमें बैकलॉग कैसे पढ़े यार, वीकेंड पर, वीकेंड की जो छुट्टियां मिलती हैं आपको, वही बैकलॉग दूर करेंगी आपका, है। अब आप चेक करो कि क्रॉस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है। सर IJK +2, देखो 1 लेटर का गैप मतलब +2, KLM +2, नेक्स्ट लेटर होता है +1, NOP +2, GHI +2। तो क्या +2 +2 +2 +2 एक लॉजिकल सीक्वेंस है? जी हाँ सर। सर +2 +2 +2 +2 एक लॉजिकल सीक्वेंस है, डेफिनेटली एक लॉजिकल सीक्वेंस है। +2 का मतलब 1 लेटर का गैप, RS T TU V EF G UV W। ठीक है, तो 7 में से आप लोगों ने कितने पैटर्न देखे? 7 में से आप लोगों ने 3 पैटर्न समझे, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। अभी कितने पैटर्न और बचे हुए हैं? अभी 4 पैटर्न और बचे हुए हैं, है ना। अभी 4 रिमेनिंग है। लेकिन 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 आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो सिर्फ इन 3 पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हमारी प्रैक्टिस होगी वो इन 3 की होगी। आज आपको देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो फॉरवर्ड पैटर्न का है, रिवर्स का या क्रॉस का है ना। बाकी के जो 4 पैटर्न है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर कल हम फाइनली लेटर कोडिंग कंप्लीट कर देंगे, फिर हम नंबर्स कोडिंग शुरू करेंगे उसके अगले दिन से, फिर हम मिक्स्ड कोडिंग पढ़ेंगे उसके अगले दिन से, तब जाके 5-6 दिन बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है जी। तो अभी हमें क्या करना है, आज के सेशन में इन तीनों पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जल्दी से प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो उन बच्चों को क्या करना है, अल्फाबेट को उनके प्लेस की फॉर्म में लिख देना है। और जैसे ही आप अल्फाबेट को उनके प्लेस की फॉर्म में लिखोगे, आप तुरंत पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लोगे कि पैटर्न किस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है। अगर आपको लॉजिक नहीं समझ आ रहा तो क्या करना है, आपको अल्फाबेट को उनके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, अल्फाबेट को उनके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी। चलिए साहब, तो एक क्वेश्चन आपके सामने है ना, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, एक वर्ड है चेयर, इसकी कोडिंग कर दी मैंने EJCKT से। तो बताओ टेबल की कोडिंग क्या होगी, तो बताओ टेबल की कोडिंग क्या होगी। एक वर्ड है राइट, इसकी कोडिंग कर दी मैंने VQHSD से। तो बताओ माइट की कोडिंग क्या होगी।
जल्दी से सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को, फटाफट से झट से सॉल्व करो। दोनों क्वेश्चन का आंसर है ना, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बेटा एक साथ चाहिए मुझे, एक एक करके आंसर कोई भी बच्चा नहीं देगा। तो काफी सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। ये बहुत दो बेसिक से क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने टॉप 20 स्टूडेंट का नाम लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे। हर बच्चे ने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दिया, बहुत शानदार। ये सारे क्वेश्चन आप लोग लिखते चले जाना बेटा अपनी नोटबुक में, ये सब कुछ साथ के साथ ही नोट डाउन करते चले जाना। देखो, जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है ना, वो बच्चा प्रॉपर अपने नोट्स बनाए। भले ही आपके पास मेरी बुक है, भले ही मेरी बुक में प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं एज इट इज, ठीक है, और लेकिन उसके बावजूद भी जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लाइव क्लास में ही या तो नोट्स बनाए, या फिर क्लास खत्म होने के बाद जो पीएनजी अपलोड होती है, क्लास पीएनजी, उस क्लास पीएनजी को देख के आप नोट्स बनाओ। लेकिन नोट्स आपको एक बार जरूर बनाने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। हाँ जी, अब जरा इन क्वेश्चंस पे ध्यान दो बेटा। सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। फॉरवर्ड नहीं होगा तो रिवर्स चेक करेंगे, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस। सर फॉरवर्ड पैटर्न हमने चेक किया, CDE 1 लेटर का गैप यानी कि +2, HIJ +2, ABC +2, IJK +2, RST +2। सर ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, हर एक लेटर में +2 कर दो यानी कि 1 लेटर का गैप और आंसर पाओ। TU VABCBCDLMNEFG। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर सबसे पहले तो फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, W-1V, R-1Q, I-1H और T-1S, E-1D। सर ये भी फॉरवर्ड पैटर्न, तो फॉरवर्ड पैटर्न बड़ा आसान है।
ठीक है, तो हर एक लेटर में -1 कर दो, M-1 L, I-1 H, G-1 F, H-1 G और T-1 S। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, श्याम SHYAM, श्याम को मैंने कोड किया JXVEP से, JXVEP से। तो बताओ पिंकू की कोडिंग क्या होगी, पिंकू की कोडिंग क्या होगी, पिंकू की कोडिंग क्या होगी। कोड कोड को मैंने कोड किया, कोड को मैंने कोड किया है ना, कोड को मैंने कोड किया FJ WME से। ठीक है, तो गेम्स की कोडिंग क्या होगी, गेम्स की कोडिंग क्या होगी। चलिए अब देखो, बी की जगह ई होगा, कौन सा बी की जगह ई होगा, JXVEP पिंकू, कौन सा भाई, कौन सा बी की जगह ई होगा, हैं? हाँ जी, चलिए साहब अब जरा इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा। देखो जहां फॉरवर्ड पैटर्न नहीं होता ना, वहां लॉजिक आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। वहां हमें जरूरत पड़ती है लेटर्स के प्लेस वैल्यू की, वहां हमें लेटर्स के प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ती है। कहां जरूरत पड़ती है लेटर्स के प्लेस वैल्यू की, है ना, जहां फॉरवर्ड पैटर्न नहीं होता वहां हमें लेटर्स के प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है लेटर्स के प्लेस वैल्यू की। ठीक है जी, जी हम्म। अब देखो मैंने लेटर्स के प्लेस वैल्यू की वैल्यू लिख दी, ठीक है, लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख दी है मैंने। अब आप सबसे पहले तो फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना, क्या फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है। अच्छा, अगर फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस ना हो तो आप फिर रिवर्स पैटर्न में चेक करना, क्या रिवर्स पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है। और अगर रिवर्स में भी ना हो तो आप चेक करना क्या क्रॉस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है, क्या क्रॉस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है। जरा चेक करके मुझे बताओ किस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है, फॉरवर्ड में, रिवर्स में या क्रॉस में। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखूं, सर 19 से 10 बना, 8 से 24, फॉरवर्ड पैटर्न में तो लॉजिकल सीक्वेंस नहीं लग रहा है ना। अच्छा बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, चलो इस बार में देख रहा, मैं उसी का नाम लूंगा जिसने दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ लिखे हैं। दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ, एक एक करके नहीं, जो एक एक करके आंसर देगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ, दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ। काजल, काजल इज द फर्स्ट स्टूडेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन काजल, आपको मिलता है 51,000 रुपए का उधार इनाम। मैं कमेंट रोक कर देख रहा हूं बच्चों के, है ना, मैंने क्योंकि लाखों कमेंट्स हैं तो कमेंट्स मैंने रोक लिए, उसमें से एक एक करके स्टार्टिंग से नीचे से देख रहा हूं। सेकंड पोजीशन पर है कुणाल, शाबाश कुणाल, आपको मिलता है 31,000 रुपए। और ये देखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक सेकंड बाद, अरे यार बेटा ये मत बताओ मुझे कि फॉरवर्ड है कि रिवर्स है कि क्रॉस है, मुझे आंसर चाहिए दोनों क्वेश्चन का। आंसर लिखने से क्या होगा, अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस भी आपको बहुत अच्छे से होगी। अरे बहुत कमेंट है भाई, सुहानी, छाटने भी मुश्किल हो गए, सुहानी विशाल, सुहानी विशाल और आनंद कुणाल, आनंद कुणाल, आवेद नहीं, आवेद नहीं, नवनीत, नवनीत रवि, नवनीत रवि प्रियांशु, नवनीत रवि प्रियांशु, एबीसी, एबीसी पंकज, पंकज आनंद, सत्यम, नम्रता, ठीक है, और भाई साहब विपिन, बहुत बच्चे हैं भाई, विपिन, अंकिता, अंकित, सूरज, पीयूष, प्रियांशु, रवि, कृष्णा, हंसराज, श्याम, सर्वजीत
और हरि नारायण, रंजीत, आवेद, कनिका, शिवांग, प्रवीण, दिलखुश, नम्रता, जसवंत, विनोद, कनिका, साक्षी, श्याम, विवेक, प्रिंशु, अर्जुन, रामू। अरे बस बस भैया बस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस बस बस, कमेंट बंद करो। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न लगाऊं तो नहीं लग रहा, लेकिन रिवर्स पैटर्न मैंने जैसे ही चेक किया, 19 माइनस का 3 16, 8 माइनस का 3 5, 25 माइनस का 3 22, 1 माइनस का 3 24 और 13 माइनस का 3 10। तो बेटा हर एक लेटर में क्या करना है, हर एक लेटर में -3 करना है। हर एक लेटर में क्या करना है, हर एक लेटर में -3 करना है। 21 माइनस 3 18, 11 माइनस 3 8, 14 माइनस 3 11, 9 माइनस का 3 6, 16 माइनस का 3 13, 16 माइनस का 3 13। तो हमने हर एक लेटर में -3 कर दिया, बस यही आंसर आ गया हमारा, RHKFM, RHKFM। अब आप कहोगे सर 1 - 3 24 कैसे हो गया? तो जिन बच्चों ने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा था, जिन बच्चों ने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा था मुझसे, मतलब जो जिन्होंने पहला चैप्टर इस बैच में पढ़ा है, उनको पता होगा। देखो 1 - 3 कितना होता है, -2। और अंग्रेजी वर्णमाला में -2 का मतलब क्या है? 26 - 2 24, 24 दैट इज x। 26 - 2 24 दैट इज x। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं, बताओ 2 - 7 क्या है? सर 2 - 7 है -5, और -5 क्या होगा? 26 - 5 21, 21 दैट इज u। यानी कि b - 7 कितना होगा? b - 7 u होगा। b - 7 कितना होगा? u होगा। तो ये इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज जो चैप्टर हमने पढ़ाया था, उस चैप्टर में नेगेटिव वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना मैंने सिखाया था, है ना। तो एग्जाम में क्या करना है, जब क्वेश्चन हमारे सामने होगा तो सबसे पहले तो उस क्वेश्चन में हम फॉरवर्ड पैटर्न लगाएंगे। फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं करेगा तो रिवर्स, रिवर्स नहीं करेगा तो क्रॉस। हमने सिर्फ और सिर्फ कितने पैटर्न देखे? अभी 3 पैटर्न देखे, है ना। टोटल कितने पैटर्न है? 7। टोटल 7 पैटर्न है। चलो तुम एक काम करो बेटा, एक बार क्विक रिवीजन कर लो फटाफट से, जल्दी से। ये बताओ A-3 क्या है, B-4 क्या होगा, C-7 क्या होगा, D-10 क्या होगा, ठीक है। Y+5 क्या होगा, ठीक है। X+10 क्या होगा, और W+5 क्या होगा, और T+10 क्या होगा। इनकी वैल्यूज बताओ बेटा फटाफट से। अल्फाबेटिकल सीरीज में ये सारी प्रैक्टिस मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुका हूं कि नेगेटिव वैल्यू और मोर देन 26 वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं। जल्दी से बताओ। हाँ जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। सर 1 - 3 होता है -2। -2 मतलब 26 माइनस, देखो 1 - 3 -2, 2 - 4, 2 - 4 -2, 3 - 7, 3 - 7 -4, 4 - 10 -6, और 25 25 और 5 हो गया, 25 और 5 30। बेटा ये 24 होता है। 24 और 10 कितना होता है? 24 और 10 34। और 23 और 5 कितना होता है? 23 और 5 28। और 20 और 10 होता है 30। 20 और 10 क्या होता है? 30। ये तो भैया हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये तो मैथ्स की नॉलेज है, ये नॉलेज है मैथ्स की, है ना। ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन है। अभी हमने कोई रीजनिंग की ट्रिक नहीं लगाई, ये तो मैथ्स की ट्रिक है कि 1 में से 3 घटाने पर कितना आएगा, 2 में से 4 घटाने पर कितना आएगा, 3 में से 7 घटाने पर कितना आएगा, 4 में से 10 घटाने पर कितना आएगा, 25 में 5 जोड़ने पर कितना आएगा। ये तो मैथ्स की ट्रिक है। लेकिन रीजनिंग की ट्रिक क्या है बेटा? रीजनिंग की ट्रिक है कि -2 का मतलब क्या है? 26 - 2, ये अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर है। 26 - 2 अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर। 26 - 4 ये अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर। 26 - 6 अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर। और ये 26 से कितना ज्यादा? 4 ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर। ये 26 से कितना ज्यादा? 26 से बेटा कितना ज्यादा है? सर ये 26 से ज्यादा है 8, ये अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर। ये 26 से कितना ज्यादा? 2 अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर। ये 26 से कितना ज्यादा? 4 ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर। इसका मतलब 24 हो गया x
एक्स वी टी डी और एच बी और डी। तो अब आप किसी भी लेटर में कितना भी माइनस और कितना भी प्लस कर सकते हैं सेकंड्स में, है ना। लेफ्ट और राइट से क्या मतलब है, हमने तो a माइनस और y प्लस किया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस लेफ्ट से ही पता चली है हमें। चलिए अब आप इस क्वेश्चन पे दोबारा से आएंगे। आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न चेक किया। बेटा 3 और 3 6, 15 माइनस का 5 10, 21 और 2 23 और 12 और 1 13। तो क्या 4 और 1 5, बेटा क्या ये फॉरवर्ड पैटर्न है, सॉरी क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है? सर ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। तो इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। तो हम क्या पैटर्न चेक करेंगे, हम चेक करेंगे रिवर्स पैटर्न। हम रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे। 3 और 2 5, 15 माइनस का 2 13, 21 और 2 23, 12 माइनस का 2 10, 4 और 2 6। तो हम क्या चेक करें, ये लॉजिकल सीक्वेंस है बेटा, +2 -2 +2 -2 +2। तो +2 -2 +2 -2 +2। तो रिवर्स पैटर्न लगाओ बेटा। 19 और 2 19 और 2 21, 5 माइनस का 2 3, 13 और 2 15, 1 माइनस का 2 देखो 1 माइनस का 2 क्या होगा, माइनस का 1, और 7 और 2 9 होगा। तो यूसीओ 26 माइनस 1 25, 25वां अक्षर क्या होगा, वाई। यूसीओ वाई आई, यूसीओ वाई आई इज द फाइनल आंसर। यूसीओ वाई वाई। सर वाई +5, बेटा वाई का प्लेस होता है 25, 25वां प्लेस होता है। 25 और 5 कितना होता है, 30। और अंग्रेजी वर्णमाला में 30 का मतलब चौथा अक्षर यानी कि डी। 26 और 4 30। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। MOTHERS, मदर्स को मैंने चेंज किया OLVEGOU से। तो ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी, BROUGST। ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। PRAMOD, प्रमोद को मैंने कोड किया SODJRA से। तो बताओ केशव की कोडिंग क्या होगी, केशव की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में कि अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम उन क्वेश्चन को आसानी से बना पाए, ठीक है। अगर हमें अल्फाबेट के प्लेस पहले से पता होंगे तो, वरना उंगलियों पे काउंटिंग करोगे और कोई लॉजिकल सीक्वेंस आप समझ नहीं पाओगे। तो लॉजिकल सीक्वेंस को समझने का सबसे बेहतर तरीका है कि अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहले चेक करो कि फॉरवर्ड पैटर्न है या रिवर्स पैटर्न है या क्रॉस। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो। अगर फॉरवर्ड पैटर्न में ही आंसर आ गया है ना, एक बच्चा कह रहा है कि मैथ वाला समझ नहीं आया, एक बच्चा कह रहा है कि ये मैथ वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया। ओ भाई साहब, ए का प्लेस कितना होता है, 1। 1 माइनस का 3 होता है माइनस का 2। अब तुम्हें ये नहीं पता 1 माइनस का 3 माइनस का 2, बी का प्लेस कितना होता है, 2। 2 माइनस का 4 माइनस का 2 नहीं होता। सी का प्लेस कितना होता है, 3। 3 माइनस का 7 माइनस का 4 नहीं होगा। इसमें क्या दिक्कत है समझने में, ये तो मैथ्स का है भैया। 3 और 5 कितने, अब तुम्हें प्लस माइनस जोड़ घटाओ भी सिखाऊं मैं? अब इतने जूते पड़ेंगे, जोड़ घटाओ सीखोगे यहाँ पर है? बेटा मैं एबीसीडी तो सिखा सकता हूँ, तुम्हें जोड़ घटाओ नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं रीजनिंग का जो बेसिक है ना वो एबीसीडी है। तो मैं तुम्हें एबीसीडी सिखा सकता हूँ, और एबीसीडी मैंने सिखाई है अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में, है ना। एबीसीडी मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में आपको सिखाई है।
बनाओ। सौरभ, अमरेश, साक्षी, संदीप, जसवंत, पल्लवी, अविनाश, धीराज और नरेंद्र, हरवीर, दीपिका, पवन, श्याम, आलोक, प्रिया, पूजा, गुलशन, जसवंत, राहुल, नरेंद्र, श्याम, गौरी, शिखा, निधि, पारुल, आकांक्षा, मोहिनी, देवांश, राकेश, नवनीत, सूरज, अंकित। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग, गुड। तो भाई सबसे पहले हम कौन सा पैटर्न चेक करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। अगर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं होगा देन वी विल गो फॉर रिवर्स पैटर्न। अगर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं होगा तब हम चेक करेंगे रिवर्स, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस। ठीक है भाई, तो सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो। 13 और 2 15, 15 माइनस का 3 12, 20 और 2 22, 8 माइनस का 3 5, 5 और 2 7, 18 माइनस का 3 15, 19 और 2 21। क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है? बिल्कुल है सर। +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2, डेफिनेटली ये लॉजिकल सीक्वेंस है। +2 का मतलब वन लेटर का क्या है? BCD है ना भाई। 2 माइनस का 2 + 2 4, 18 माइनस का 3 15, 15 और 2 17, 21 माइनस का 3 18, 7 और 2 9 है ना, 8 माइनस का 3 5 और 20 और 2 22। DOQRIEV है ना। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो बेटा। 16 और 3 19, 18 माइनस का 3 15, 1 और 3 4, 13 माइनस का 3 10, 15 और 3 18। क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है? जी हाँ सर, बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस है। +3 -3 +3 -3 +3 -3। तो बस यही काम यहाँ करो। +3 -3 +3 -3 +3 -3 सेम। तो 11 और 3 14, ठीक है। 5 माइनस का 3 2, 19 और 3 22, 8 माइनस का 3 5, 1 और 3 4 और 22 माइनस का 3 19। NBBEDS, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो फॉरवर्ड पैटर्न से ही हमने क्वेश्चन बना दिया ना, फॉरवर्ड पैटर्न से ही। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न ही चेक करते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न नहीं होता तो फिर रिवर्स पैटर्न चेक करते हैं हम। रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस। डांसर को कोड किया हमने DGEPSF। तो पब्लिक की कोडिंग क्या होगी? ठीक है। रेल को हमने कोड किया KCTN। तो रीड की कोडिंग क्या होगी? ठीक है। 4 1 14, 3 5 18, 4 7 5 16 19 6, ठीक है। 16 21 2 12 9 3। अभी तुम्हें बेटा दिमाग ही नहीं लगाना, अभी तुम्हें सिर्फ इतना सोचना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न है, फॉरवर्ड, रिवर्स या क्रॉस। और 3 ही पैटर्न है और वो तीनों पैटर्न के नाम आपको पता है, जबकि होते टोटल 7 पैटर्न है ना। एग्जाम में आपको 7 पैटर्न सीखने हैं, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 3 ही पैटर्न है। और अभी अपनी लाइफ में आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा आपकी जो स्पीड होगी वो स्लो होगी, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो इतना फास्ट नहीं है अभी कैलकुलेशन में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आपका माइंड कैलकुलेटिव हो जाएगा और फास्ट कैलकुलेशन होने लगेंगी। अभी तो आप एकदम घबरा जाते हैं, 17 गुणा 16 करवाने को बोले ना, आप इसमें भी घबरा जाएंगे, क्योंकि अभी अभी आपने तैयारी शुरू करी है, आपको नहीं पता 17 गुणा 16। अभी तो आप 17 गुणा 16 ऐसे करोगे, लाइक दिस। 6 7 42, हाथ से लगे 4, 6 एकम 6 और 4 10, मल्टीप्लाई भी दिखाओगे,
है ना, फिर 7। तो अभी जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो ऐसे है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होगा, डायरेक्ट होगा। ठीक है, इसके लिए क्या होगी, थोड़ी प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे कैलकुलेटिव होता चला जाएगा आपका माइंड, और कैलकुलेशंस में जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो दूर हो जाएगा। उसकी चिंता ना करें, ये समझ लो अभी तो आप बेटा कार चलाना सीख रहे हो। तो जब हम कार चलाना सीखते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है। हम हमेशा पहले गियर में कार चलाना सीखते हैं, हमेशा। क्या हमने कभी 5वें गियर में कार चलाना सीखी है? कभी चौथे गियर में कार चलाना सीखी है? तीसरे गियर में कार चलाना सीखी है? नहीं। हम कार चलाना सीखते हैं हमेशा फर्स्ट गियर से। ठीक है, पहले तो हम पहला गियर भी नहीं डालते, समझ रहे हो? हाँ, और विदाउट रेस, पहले गियर में, वो भी बिना रेस के, है ना, सिर्फ क्लच छोड़कर ही हम कार चलाना सीख लेते हैं बिना रेस दिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सीखते जाते हैं वैसे वैसे स्पीड हमारी धुआंधार बढ़ती जाती है, और फिर अचानक से कब 5वां गियर लगा देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो वो 5वां गियर बेटा आपका भी लगेगा, चिंता मत करो। लेकिन आप सोचो कि पहले दिन ही 5वां गियर लगा दो तो मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। ठीक है जी, हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे, फॉरवर्ड। ठीक है, क्या ये फॉरवर्ड पैटर्न में कोई लॉजिक है? यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न में कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। फिर हम रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे, रिवर्स में कोई लॉजिकल सीक्वेंस है? नहीं, ना फॉरवर्ड में कोई लॉजिकल सीक्वेंस है ना रिवर्स में। फिर हम चेक करते हैं क्रॉस पैटर्न, क्या क्रॉस में कोई लॉजिकल सीक्वेंस है? सर 4 से बना 7 प्लस 3, 1 से बना 4 प्लस 3, 14 से बना 16 प्लस 2, 3 से बना 5 प्लस 2, 5 से बना 6 प्लस 1, 18 से बना 19 प्लस 1। तो हमने क्या देखा, +3 +2 +1, वो भी क्रॉस पैटर्न है ना, क्रॉस पैटर्न है, +3 +2 +1। ठीक है जी, +3 का मतलब बेटा 21 और 3 24, 24 का मतलब x, 16 और 3 19, 19 का मतलब s। ठीक है, 12 और 2 14, 14 का मतलब n, 2 और 2 4, 4 का मतलब d, 3 और 1 4, सी डी। बेटा नेक्स्ट लेटर आई जे, नेक्स्ट लेटर। ठीक है जी, हाँ जी। सबसे पहले तो फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, क्या फॉरवर्ड पैटर्न में कोई लॉजिकल सीक्वेंस है? नहीं है। अब रिवर्स पैटर्न चेक करो, रिवर्स में है लॉजिकल सीक्वेंस? नहीं। अब क्रॉस चेक करो, क्रॉस में सर हमने 2 का क्रॉस तो किया है ना, 2 का क्रॉस किया, तो 3 का क्रॉस चेक करके देखो, 2 का किया तो 3 का क्रॉस चेक करके देखो, देखना क्या कोई लॉजिकल सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, यूपीएसआई में रीजनिंग में फुल मार्क्स कैसे आएंगे? पहले रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करो, फिर प्रैक्टिस करो, अपने आप फुल मार्क्स आ जाएंगे। ये कोई बात है? फुल मार्क्स कैसे आएंगे? पढ़ने से आएंगे, और कैसे आएंगे बच्चा? पढ़ोगे तो आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। हैं? हाँ बेटा, बैच की पूरी रीजनिंग कर ली तो पता नहीं तुम क्या क्या कर सकते हो। क्या लॉजिकल सीक्वेंस है क्रॉस में? जल्दी से बताओ। सर डेफिनेटली यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस हमें दिख गया, +2 +2 +2 +2। देखो 18 और 2 20, 1 और 2 3, 9 और 2 11, 12 और 2 14। तो हम भी क्या कर देंगे? ठीक है, तो 1 और 2 3, 5 और 2 7, 18 और 2 20, 4 और 2 6। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है जी, हाँ जी। तो सबसे पहले फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। इस तरीके से हमें एग्जाम में पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एक वर्ड है मिरेकल। इस वर्ड की जो कोडिंग है वो हमने कर दी है टी टी के, है ना, TKOA, TKOA और TKOA और GNE से, GNE से। तो बताओ प्रीलिम्स की कोडिंग क्या होगी? प्रीलिम्स की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर प्रीलिम्स? 13 9 18 1 3 12 5। ठीक है जी, 20 11 15 1 7 14 5
और 16, 18, 5, 12, 9, 13 और 19। बताओ व्हाट इज द कोड फॉर प्रीलिम्स? व्हाट इज द कोड फॉर प्रीलिम्स? एक वर्ड है वास्तु, इसकी कोडिंग कर दी हमने WCV XZ से। देन व्हाट इज द कोड फॉर स्टेयर? देन व्हाट इज द कोड फॉर स्टेयर? ठीक है, 22, 1, 19, 20, 21, 23, 3, 22, 24, 26 और 19, 20, 1, 9, 18। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो। फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड नहीं हो तो रिवर्स, रिवर्स नहीं हो तो क्रॉस। ठीक है जी। रेलवे की तैयारी करो, करो बिल्कुल भाई, रेलवे की तैयारी करो, पुलिस की तैयारी करो, टीचर की टीचिंग की तैयारी करो, डिफेंस की तैयारी करो, इंस्पेक्टर बनने की तैयारी करो, CGL CHSL की तैयारी करो, LDC की करो, UPSC की तैयारी करो, जिसमें हम प्रीलिम्स में आपके साथ है, CSET GS पेपर 2 में। बताओ सबसे पहले तो फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो बेटा, +7, +2, -3 ना। अब रिवर्स पैटर्न चेक करो, -8, -5 नहीं ना, फॉरवर्ड ना रिवर्स, तो क्रॉस चेक करो। अच्छा एक हिंट हमें मिल पा रही है, जो बीच का लेटर है वो तो एज इट इज है सेम, बीच का लेटर तो सेम है, बाकी कोई और लॉजिक लग रहा है? सर लॉजिक तो लग रहा है, क्या लग रहा है लॉजिक? +2, +2, +2, +2, लॉजिक तो लग गया सर, है ना? ये भी हो गया +2, +2 और +2, क्रॉस पैटर्न लग गया सर। +2, +2, +2, +2, +2, +2, क्रॉस पैटर्न है। 5 और 2 7, 18 और 2 20, 16 और 2 18, L का L, 19 और 2 21, 13 और 2 15 और 9 और 2 11, 9 और 2 11। ठीक है जी, हाँ जी। तो पहले फॉरवर्ड ही चेक करना है, फॉरवर्ड नहीं होगा तो रिवर्स, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस। सबसे पहले फॉरवर्ड ही चेक करना है, +1, +2, +3, +4, +5। सर ये तो लग गया +1, +2, +3, +4, +5, तो 19 और 1 20, 20 और 2 22, 1 और 3 4, 9 और 4 13, 18 और 5 23। बेटा अल्फाबेट के प्लस से ना लेटर्स आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। अल्फाबेट के प्लेस से सर मैंने इस बार CGL मेंस दिया है और आपकी क्लासेस की हैं BOD सेक्शन से, 2 महीने रीजनिंग हो गया। प्री में 45 नंबर आए थे। 45 नंबर तो बहुत कम है भाई मेन से एग्जाम में। अच्छा प्री में, ओके ओके, प्री तो 85 नंबर का था। हाँ बहुत बढ़िया, गुड जॉब। प्री तो 50 का था, 50 में से 45 है, और अभी तुम्हारी पूरी रीजनिंग भी तैयार नहीं है। बढ़िया बढ़िया, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। इंडियन, इंडियन को मैंने कोड किया बेटा P P PV PVM PVM और PVM PI TI PIW से, PIW से। ठीक है, तो टेम्पल की कोडिंग क्या होगी? तो टेम्पल की कोडिंग क्या होगी? तो टेम्पल की कोडिंग क्या होगी?
ठीक है, तो टेम्पल की कोडिंग क्या होगी? इंडियन को मैंने कोड किया ठीक है, तो टेम्पल की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, इंडियन वर्ड को दो अलग अलग वर्ड से कोड किया। SW है, ये सब गलत हो गया, एक सेकेंड। हाँ ये है SWLPGS, SWLPGS। हाँ जी, SWLPGS। आप बताओ। बनाओ फटाफट से। नौ, 14, 4, 9, 1, 14, 16, 22, 13, 16, 9, 23। ठीक है, 20, 5, 13, 16, 12, 5, 20, 5, 13, 16, 12, 5, 9, 14, 4, 9, 1, 14, 19, 23, 12, 16, 7, 19। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। हम्म, सबसे पहले फॉरवर्ड चेक करो बेटा, फॉरवर्ड पैटर्न। अगर फॉरवर्ड नहीं होगा तो रिवर्स चेक करना, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस चेक करना। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड नहीं हो तो रिवर्स, रिवर्स नहीं हो तो क्रॉस, रिवर्स नहीं हो तो क्रॉस। पहले फॉरवर्ड, फॉरवर्ड नहीं हो तो रिवर्स, रिवर्स नहीं हो तो क्रॉस। दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देने, एक एक करके मत देना, है ना। दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ एक एक करके मत देना। पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड नहीं हो तो रिवर्स, रिवर्स नहीं हो तो क्रॉस, रिवर्स नहीं हो तो क्रॉस। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड पैटर्न बेटा 9 से 16 बनाओ +7, 14 से 22 बनाओ +8, 4 से 13 बनाओ +9, 9 से 16 बनाओ +7, 1 से 9 बनाओ +8, 14 से 23 बनाओ +9। क्या बेटा ये एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है? क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है? +7 +8 +9 +7 +8 +9, क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है? तो सर लॉजिकल सीक्वेंस है तो सही, क्या दिक्कत है? और वो भी फॉरवर्ड पैटर्न, इतना आसान। फॉरवर्ड तो सबसे आसान है तीनों पैटर्न में, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस में सबसे आसान फॉरवर्ड ही तो है। क्यों भाई, 7 8 9 7 8 9 लॉजिकल सीक्वेंस है। 20 और 7 27, 20 और 7 27, 8 और 5 13, 13 और 9 22, 16 और 7 23, 12 और 8 20, 9 और 5 14। अब आप ये बताओ 27वां अक्षर क्या होता है? सर 27वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये प्रैक्टिस कराई थी, माइनस और प्लस वाली, है ना, ये रही। अंग्रेजी वर्णमाला का 27वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का 27वां अक्षर, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। 27 का मतलब 26 से एक ज्यादा, पहला अक्षर है MVWTN, तो हमारा आंसर आ गया AMVWTN। चलिए, तो भाई साहब सबसे पहले तो फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं, फॉरवर्ड नहीं होगा तो रिवर्स, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस। सर 9 से 19 बना +10, 10 और 9 19, 14 से 23 बना +9, 14 और 9 23, 4 से 12 बना +8,
9 से 16 बना +7, 1 से 7 बना +6, 14 से 19 बना +5। बेटा क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है? क्या एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है? +10 +9 +8 +7 +6 +5, क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है? सर बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस है, वो भी फॉरवर्ड पैटर्न। अरे बाबू फॉरवर्ड पैटर्न तो सबसे आसान है, ठीक है। हाँ जी, 20 और 10 30, 9 और 5 14, 13 और 8 21, 16 और 7 23, 12 और 6 18, 5 और 5 10, 26 से 4 ज्यादा, चौथा अक्षर है NUWRJ, DNUWRJ, 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 ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न ही है। नेक्स्ट, वेंचर को हमने कोड किया GX 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 और GX WVP WPV GT से। तो बताओ पेंटर की कोडिंग क्या होगी? पेंटर की कोडिंग क्या बनेगी? पेंटर की कोडिंग क्या बनेगी बताओ। 22 5 14 20 21 18 5, 7 24 23 22 16 7 20, 16 1 9 14 20 5 18, बताओ। अब बनाओ, हाँ जी जल्दी से। हर बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर देना, हर बच्चे को। मैं किसी भी बच्चे का एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। आप पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, अगर आपको फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिक समझ आ गया तो अच्छी बात है, फॉरवर्ड में ना हो तो रिवर्स पैटर्न चेक करना, रिवर्स में ना हो तो क्रॉस पैटर्न चेक करना, ठीक है। हाँ जी, लेकिन आंसर जरूर देना है हर बच्चे को, ठीक है। अंकिता ने सबसे पहले आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकिता, आपको मिलता है 51,000 रुपए का उधार इनाम। सेकेंड पोजीशन पर है सौरभ, थर्ड पोजीशन पर है विवेक, फोर्थ पोजीशन पर है मंगेश, मंगेश गलत आंसर है। फिर सुहानी है चौथे स्थान पर, फिर हरि नारायण है पांचवें स्थान पर, है ना। उसके बाद नवनीत है, नवनीत के बाद साक्षी है, अमन है, रवि है, शाबाश वेरी गुड जॉब। चंचल खेरे, चंचल खेरे हैं, है ना। कुणाल है, चंचल खेरे, कुणाल, महीश है, राजेश, राजेश, सूरज, अमन, बहुत बढ़िया। सर क्या इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न है? देखो अगर मैं फॉरवर्ड पैटर्न चेक करता हूं तो 22 और 7 बहुत मुश्किल है, बहुत डिफरेंस है ज्यादा। अब रिवर्स पैटर्न चेक करो, -2 +2 +2 +2 +2 और ये +6। नहीं सर रिवर्स पैटर्न भी नहीं है, लेकिन जब हम रिवर्स पैटर्न चेक कर रहे थे तो हमें एक चीज समझ आई सर, +2 +2 +2। जब हम रिवर्स पैटर्न चेक कर रहे हैं तो हमें एक चीज समझ आई, +2 +2 +2। अब देखना क्या इतनी हिंट हमारे लिए काफी थी लॉजिक पहचानने के लिए? सर +2 +2 और ये भी क्या है, ये भी +2 +2। तो यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 का है। हर एक लेटर में हमें +2 करना है, लेकिन फॉरवर्ड और रिवर्स पैटर्न से नहीं करना, क्रॉस पैटर्न से करना है। फॉरवर्ड और रिवर्स पैटर्न से नहीं करना, क्रॉस पैटर्न से करना है। 1 और 2 3 और 16 और 2 18, 20 और 2 22, 14 और 2 16, 9 और 2 11, 18 और 2 20 और 5 और 2 7, 5 और 2 7। तो आज की क्लास में हमने 3 पैटर्न की प्रैक्टिस करी।
फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। ठीक है, कल की क्लास में हम बाकी के 4 पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, चलिए भैया ये हिंदी में नहीं चलेगा, ये तो क्वेश्चन अंग्रेजी में ही देखने को मिलेगा तुम्हें। ऐसे ही लेटर्स देखने को मिलेंगे अंग्रेजी में, क्वेश्चन हिंदी में बेटा लिखा ही नहीं होगा। हिंदी में ये लिखा होगा किसी किसी कूट किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में, ठीक है, वेंचर को GXWPVGT लिखते हैं उसी कूट भाषा में पेंटर को कैसे लिखेंगे। बस ये क्वेश्चन आएगा हिंदी में इस तरीके से एग्जाम में। इन अ सर्टेन लैंग्वेज वेंचर इज कोडेड एज GXWPVPGT। इन अ सेम वे पेंटर इज कोडेड एज, या पेंटर विल बी कोडेड एज। ठीक है जी, चलिए तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड बाय। जिस बच्चे ने अभी तक अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस नहीं की है वो इस बैच की पहली क्लास देख लें लाइव में। ठीक है, तो अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस शानदार तरीके से हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब आप लोगों से कल और इस चैप्टर को करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, लव यू ऑल, गुड बाय, टाटा।